इंश्योरेंस सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेलिंग ग्लोबली। ज्यादातर लोग जो खरीदते हैं वो इसको समझ ही नहीं पाते, जो बेचते हैं वो भी इसको समझ नहीं पाते। यू नो हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज यूएस हैज? 5,929। अगर यूएस की पॉपुलेशन 1/4 है तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ 24,000 कंपनीज होनी चाहिए। देयर आर 58 कंपनीज। पैरेटिक सर्जरी, बहुत सारे क्लेम उसके रिजेक्ट हो जाते हैं ये बोल के कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एंड दैट्स वेयर वी पिच इन। हस्बैंड वाइफ 3-4 year-old kid met with an accident, husband died on the spot, husband's claim got rejected, we assisted her, then she said I want to talk to that person who came in Shark Tank. She made a statement. Welcome to Dil Dimag and Money, Deepak. How are you doing today? Fabulous. Okay. So tell us more about your company, Insurance Samadhan. So it's an insurtech platform. We're a category starter and category leader in entire Asia. We resolve complaints like mis-selling, claim rejection, short settlement, and claim delays in life, health, and general insurance. So this is incredible because I think ये space में insurance के space में this was a key component which was missing. Yes. Insurance is necessary. वो awareness काफ़ी लोगों में आ रही है, लोग जागरूक बन रहे हैं, काफ़ी हद तक अब लोगों ने अपनी इंश्योरेंस लेनी भी शुरू कर दी है, बट लोगों को ये नहीं पता कि कई बारी इंश्योरेंस लेने से पीस ऑफ माइंड की बजाय वो एक सिरदर्दी बन जाता है। इंश्योरेंस तो हमने ले ली है, बट उसके आगे क्या, उसकी प्रॉब्लम्स अभी हम फोर्स ही नहीं करते हैं, राइट? सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। इफ वी कैन जस्ट गो इनटू कि इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है इतनी सबके लिए? सी सिंपल सी बात है, स्पेशली दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एंटायर वर्ल्ड, बट स्पेसिफिक टू इंडिया। हम सब अपनी फैमिली को प्यार करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं तो आपको पता है कि एंड यू आर वन ऑफ द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो आपको ये सिक्योर करना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी फैमिली की हमेशा रहे। गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो 2 लॉसेस होंगे आपकी फैमिली के, या एक इमोशनल लॉस, एक फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस कोई भी पूरा नहीं कर सकता, बट जो फाइनेंशियल लॉस है आप अपनी इंश्योरेंस लेके जो बहुत सस्ती आ सकती है उसको कवर कर सकते हैं। सो जैसे मैं नॉर्मली सबको बताता हूँ, हमारे सबकी लाइफ में 2 रिस्क होते हैं सबसे बड़े, डाइंग टू सून एंड लिविंग टू लॉन्ग। व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू यू एंड मी टुडे? क्या हमारे पास इतनी इंश्योरेंस है कि हमारी फैमिली कैन टेक केयर ऑफ देयर बेसिक नीड्स? सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हेल्थ। हम सबको पता है इन्फ्लेशन 14% इन्फ्लेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में। उस इन्फ्लेशन को टेक केयर करने के लिए, उस एक्सपेंस को टेक केयर करने के लिए, अगर मैं या मेरी फैमिली के कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दैट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और इंश्योरेंसेज है जो हम बात करेंगे, बट ये बेसिक नेसेसिटी है। सो जबकि ये बेसिक नेसेसिटी है जैसे आपने बोला, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड, स्पेशली कोविड के बाद तो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। बिल्कुल। जो लोग पहले कभी सोचते भी नहीं थे इंश्योरेंस के बारे में, मतलब कोविड ने अनफॉर्चुनेटली इतना दुख दर्द दिया है लोगों को। यंग पीपल्स लाइव्स वर लॉस्ट, पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो तबाह हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की पेनिट्रेशन की बात करें, राइट, in India what the numbers we have, it's that hardly it is what 4 to 5%। Yes. वो भी tier 1 cities में ज़्यादा होगी, Yes. tier 2 tier 3 गांव वगैरह में तो बहुत कम होगी। Why is that so? So 2-3 रीज़न है। पहले मैं एक फैक्ट क्लियर कर देता हूँ कि जो हम कहते हैं कि 4 से 5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, you'll be very surprised to know what is the definition of insurance। पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर मैं महीने के मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता हूँ तो साल के 1,20,000 हो गए। मेरी इंश्योरेंस एटलीस्ट 10x होनी चाहिए। मतलब मेरे पास 12 लाख इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये एक बेसिक ग्लोबल मैथ है। जितने भी 4-5% लोगों की हम बात करते हैं जिनके पास इंश्योरेंस है, इनमें से शायद ही किसी के पास 10x इंश्योरेंस होगी। तो प्रैक्टिकली जो 5% लोग इंश्योर हैं वो भी फुली इंश्योर्ड नहीं है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, बहुत बोरिंग प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग जो खरीदते हैं वो इसको समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग जो बेचते हैं वो भी इसको समझ नहीं पाते, बिकॉज इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर 100 लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, 65 पीपल लीव विद इन फर्स्ट ईयर। सो विच मीन्स यू नो द अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो ठीक से नहीं जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। और हम ये भी सोचते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं होगा। हम रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल कैलामिटी हो गई है,
बट हमको ये बिलीव है कि मुझे कुछ नहीं होगा. राइट. सो दिस इज अ मिक्स ऑफ कपल ऑफ थिंग्स एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट. सो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस लाना. कोविड ने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ज़रूर करी, बट अगर आप मुझसे पूछे, एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कोविड लेके आया है ग्लोबली इज लोगों को इंश्योरेंस की अब जानकारी होने लगी है. पीपल आर वांटिंग टू बाय इंश्योरेंस. सो इसलिए अब थोड़ा थोड़ा ये अवेयरनेस बेटर होती जा रही है. Right. Because as the title of our podcast also goes, right, दिल दिमाग एंड मनी. Yes. तो मोस्टली जो हम डिसीजंस हैं, चाहे वो लॉजिकल भी होते हैं अराउंड पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर भी हम ज़्यादा वो डिसीजंस लेते हैं अपने मन से, या जो हमारा माइंडसेट फॉर्म हो चुका है. और इंश्योरेंस के ऊपर देर आर मेनी मिथ्स आउट देयर. वेरी जेनरिक मिथ्स आर, अभी तो हम यंग हैं, शादी नहीं हुई है, हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैं, अब इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, वाई शुड आई वेस्ट. वो तो दिमाग जो मन बोलता है कि ये बिल्कुल. वेस्ट करो, दिमाग कहता है लेना है, बट हम्म, मन कहता है वेस्ट क्या करना, हम्म, इतना कुछ हज़ारों का भी अगर प्रीमियम है हम्म. बाद में ले लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब ले लेंगे. सेकंड मिथ इज कि आप इंश्योरेंस किसी भी एज पर ले सकते हो, राइट. थर्ड मिथ इज कि अगर आपने इंश्योरेंस ली है और उसका जो भी कवर है वो हमेशा आपको पूरा का पूरा ही मिलेगा. सो ऐसे की बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं विच आर रियली डिसर्विंग द जनरल पॉपुलेशन. कैन यू टेल अस लिटिल बिट मोर अबाउट इट? श्योर. सी मैं एक और बहुत सिंपल मैथ बताता हूँ आपको. एक 35 साल का इंसान, नॉर्मली हम इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए. सो 35 का एवरेज लेके चलते हैं. 35 की एवरेज के इंसान की टर्म कवर, जो सिंपलेस्ट वनीला टर्म कवर है, वो 50 लाख की अगर टर्म कवर ले तो 10,000 में आ जाएगी. टर्म कवर मतलब? टर्म कवर का मतलब होता है अगर भगवान ना करे मेरी डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा. बहुत Okay. सिंपल और सस्ता प्रोडक्ट होता है, ठीक है. और हर किसी के पास होना चाहिए. टर्म इंश्योरेंस इज मस्ट एज पर मी. ये मैंने आपको मैथ बताया, साल का 10,000 रुपये देना है और 50 लाख का कवर आपकी फैमिली को मिल गया. मतलब अगर आपको आज कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली को 50 लाख का चेक मिल जाएगा Okay. इंश्योरेंस कंपनी से. मैं कुछ दिन पहले एक सिंपल सी मैथ कर रहा था. हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अगर मूवी देखने जाएं और सिर्फ पॉपकॉर्न खाएं, अप्रॉक्सिमेटली 1500 से 1600 रुपए का खर्चा आता है, राइट. एक बार जाने का. और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 800 रुपये महीने के आपको देने, और आपके पास 50 लाख रुपए का कवर है. सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. एंड ये जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट कौन सा लेना है. आप मिथ की बात कर रहे थे, एक मिथ ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि मैंने अगर इंश्योरेंस ले लिया मुझे शायद क्लेम ही नहीं मिलेगा. बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक मिथ है. एंड आई नॉर्मली टेल एवरीवन, एंड दिस इज ऑन योर पॉडकास्ट, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ. अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या कोई भी जनरल इंश्योरेंस लिया है, मोटर इंश्योरेंस लिया है, अगर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भरी है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आई एम चैलेंजिंग, नोबडी कैन डिक्लाइन योर क्लेम. इंश्योरेंस कंपनीज आर हियर टू पे द क्लेम. इंश्योरेंस कंपनी का काम है क्या? प्रीमियम लेना और वो क्लेम ऑनर करना. इशू इज अ कम्युनिकेशन इन बिटवीन. हमको ये नहीं पता मुझे अपना क्लेम कैसे फाइल करना है, एंड हेंस बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, सो बिकॉज ऑफ सम और अदर फैक्ट वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. क्योंकि दो चीज़ें सामने आती हैं यूजुअली. हम लोग एक वो कॉन्फर्मेशन बायस जैसे हम बोलते हैं, राइट. आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली में है, उसको कोई अगर प्रॉब्लम्स हुई हैं इंश्योरेंस के साथ, तो केवल किसी का बोलना इतना होता है कि मैंने तो इंश्योरेंस ली, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इधर उधर भागना पड़ा, पूरा पैसा नहीं मिलता है, विच काइंड ऑफ डिस्करेजेस पीपल, Yes. राइट. बिकॉज हम लोग खुद का टाइम इतना R&D करने में वेस्ट नहीं करना चाहते. Yes. हमें होता है कि कोई हमें बस बता दे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, मैंने ये लिया था, मुझे इसका फ़ायदा हुआ, चाहे कि वो कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, चाहे कि वो हो कि कहीं पर घर लेना है या कोई गाड़ी लेनी है. वी ऑलवेज आस्क अराउंड फर्स्ट, राइट. और अगर आप जाएं ऑनलाइन बहुत डेटा अवेलेबल है, बट वेरी फ्यू पीपल टेक दैट काइंड ऑफ एफर्ट, और या वो इतना इन्वेस्टेड होते हैं कि वो पूरा का पूरा डेटा पढ़ेंगे, फिर अपना वो जो है वो डिसीजन बताएंगे कि हमको कौन सी इंश्योरेंस लेनी है. दूसरा क्या है कि इंश्योरेंस में देर आर सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस. लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम डेटा, कैशलेस इंश्योरेंस, टॉप अप, सुपर टॉप अप, इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स, मतलब which are just very very basic. So if you can just give us a simple guideline that okay, मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेनी है, उसके लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, उसके लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए, और जनरल अगर लेनी है.
देखिए यू राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, बट इसका सबसे सिंपल अप्रोच ये है कि जो 4 पेजेस का फॉर्म जब भरा जाता है, लेट्स से टर्म इंश्योरेंस की बात आपने करी, जो 4 पेजेस का फॉर्म भरा जाता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको पता है, जिसका मतलब आपके हेल्थ के बारे में। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन छुपा देते हैं, नॉट दैट उनका इंटेंट गलत होता है, बट वो इसलिए छुपाते हैं कि शायद ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे हाई बीपी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जब भी मैं कोई भी इंश्योरेंस लूँ, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म है या हेल्थ है, मुझे उसमें मेंशन करने के मुझे हाई बीपी है। बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो सिंपल सा मेरा सजेशन है, आप उस 4 पेजेस के फॉर्म को भरिए, हो सके तो खुद ही भरिए, बट अगर कोई और भर रहा है तो वहाँ पे देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। हर इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के थ्रू गुजरती है। मेडिकल अंडरराइटिंग का मतलब क्या है कि मैं जब आज इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ तो मुझे मेडिकल इश्यूज क्या क्या हैं। तो मेरे को एक मेडिकल इशू है हाई बीपी, क्या मुझे पिछले 5, 6, 7 साल में मेरी कोई सर्जरी हुई, कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, ये मुझे बताना जरूरी है। तो मेडिकल अंडरराइटिंग पैरामीटर्स ये हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पैरामीटर्स। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पैरामीटर्स क्या है कि मेरी इनकम कितनी है, क्या मैं अपनी इनकम, होता बहुत कम है बट फिर भी ये ज़रूरी है, क्या मैं अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस तो नहीं ले रहा हूँ, तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेरा लाइफस्टाइल, क्या मैं स्मोकर हूँ, क्या मैं ड्रिंक करता हूँ, क्या मैं ओकेजनल ड्रिंक करता हूँ, क्या मैं कोई मेडिसिन यूज़ करता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो हाउ डू यू नो कि भाई ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं लिखूं इसमें कि ये प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल स्किप आउट कर दूं? अगेन इट्स अ फैक्ट, आपको इमोशंस पे नहीं जाना। फैक्ट इज कि आप स्मोकर है कि नहीं। ओके, आप 1 सिगरेट पी रहे हैं या आप 10 पी रहे, डजंट मैटर, यू हैव टू मेंशन दैट यू आर अ स्मोकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी यू स्मोक। वहां पे आप करिए कि अपने 1 सिगरेट पीते हैं, 2 सिगरेट पीते हैं, जैसे आप ड्रिंकर हैं, यू हैव टू राइट बिकॉज फैक्ट इज दैट यू ड्रिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू ओकेजनल ड्रिंकर और रेगुलर ड्रिंकर। क्योंकि देखिए आपका पर्पस इंश्योरेंस लेने का क्या है कि गॉड फॉरबिड अगर मुझे कल को कुछ हो तो मेरी फैमिली को क्लेम मिल जाए, गॉड फॉरबिड अगर मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मेरी फैमिली हॉस्पिटलाइज हो, तो हमको हेल्थ का क्लेम मिल जाए। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे तो मैं एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ आपको क्लेम नहीं मिलेगा, जिसका मतलब कि यू आर फूलिंग योरसेल्फ। सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट दिस इज अ फैक्ट दैट यू आर फूलिंग योरसेल्फ। तो आपको बताना जरूरी है। मैं आपको 2 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। हमने एक सर्वे करवाया था कि लोग नॉर्मली इन्फॉर्मेशन छुपाते क्यों हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे आया कि 17% पीपल हाइड दैट दे आर स्मोकर्स, नॉट बिकॉज दे वांट टू हाइड, बिकॉज वो अपनी फैमिली को बताने नहीं चाहता। हस्बैंड नहीं बताना चाहता अपनी वाइफ को कि मैं स्मोकर हूँ, क्योंकि पॉलिसी फॉर्म में आ जाएगा। बेटा नहीं बताना चाहता अपने पेरेंट्स को कि मैं स्मोकर हूँ, क्योंकि पॉलिसी फॉर्म में आ जाएगा। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पॉलिसी? सो दैट्स, you'll be surprised, this is one of the biggest reason why claims get rejected। कि प्री जो कंडीशंस हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, हाई बीपी, डायबिटीज, ये सब नहीं बता रहे हम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आई गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कांट टेक द नेम। वेरी close associate was buying a term policy, comes from insurance background and recently stopped smoking। तो रिसेंटली क्या मतलब कि 2 हफ्ते पहले स्मोकिंग बंद करी है एंड ही डिड नॉट मेंशन। अच्छा, ये भी बताना जरूरी है कि बंद की है? नहीं, मैं तो ये बताना जरूरी नहीं है, मैं आपको फैक्ट ये बता रहा हूँ। हाँ। कि वो बताना जरूरी कि मैं स्मोकर हूँ, क्योंकि अभी स्मोकिंग आपने छोड़ी है। ओके, ही इज बीन स्मोकिंग फॉर लास्ट 25 years। ओके, सो जस्ट अभी 2 हफ्ते के लिए छोड़ी है और आप बोल रहे हो कि मैं अपनी पॉलिसी में नहीं बताऊंगा। नाउ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू यू एंड दैट समथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग जो आपने 25 साल करी है, यू विल नॉट गेट योर क्लेम। सो ये बहुत जरूरी है जानना कि ये फैक्ट जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको क्लेम में और इशू अगर आएंगे। कोई कंडीशन डेवलप हो जाए, जैसे आपने जब ये सारी फैक्ट्स वगैरह भरे, तब तक आप ठीक हेल्थ के हो, और उसके बाद बिकॉज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की लाइफ बहुत लंबी होती है, उस एंड प्रीमियम तो एवरी ईयर देना होता है, फॉर्म्स आपने एक बार ही फिल किए हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है क्या कि आप जब उसको रिन्यू करवा रहे हो, या व्हाट इज द टाइम पीरियड कि आपको दोबारा भरना है और आपको अपडेट करना है कि उस दौरान कुछ नया तो नहीं आप में डेवलप हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
जब आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, जब आपकी पॉलिसी आपको दी जा रही है, ली जा रही है, उस समय आपका मेडिकल कंडीशन क्या है या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, दैट्स व्हाट मैटर्स. उसको पॉलिसी लेने के बाद नेक्स्ट डे यू मीट विद एन एक्सीडेंट, नेक्स्ट डे आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है व्हाइल यू आर बाइंग अ पॉलिसी. राइट. सो उससे मैटर नहीं करता. सो यू शुड, इट इज़ गुड प्रैक्टिस. अगर आपने मान लीजिए पॉलिसी ली और आप उस समय स्मोकिंग नहीं करते थे, कुछ सालों के बाद शुरू कर दी, इट्स गुड टू इन्फॉर्म द कंपनी, इट्स योर Okay. चॉइस, बट इवन इफ यू डोंट, इट्स परफेक्टली फाइन. ओके. सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि जब अब आप इंश्योरेंस आपने डिसाइड कर लिया लेनी है, अब आप क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस ले कहाँ से. एक तो है कि मोस्टली एजेंट्स आपको इंश्योरेंस बेचते हैं, या आप अपने बैंक जाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, या आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे. बट वहाँ पर चाहे वेबसाइट है, चाहे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, चाहे आप किसी से इंश्योरेंस ले रहे हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग यू, दे आर रिप्रेजेंटिंग True. देमसेल्व्स, राइट. True. दे आर ऑल सेल्स पीपल. True. उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है. बट इफ टुडे आई वांट एन अनबायस्ड ओपिनियन, मुझे एक एडवाइजर चाहिए जो मुझे सिर्फ बताए कि डिपेंडिंग अपॉन मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी एज क्या है, मेरी फैमिली की नीड्स क्या हैं, इंश्योरेंस कितना मुझे लेना चाहिए, वो सब चीज़ें. सो हाउ कैन वन गो अबाउट इट? My personal opinion says that you should buy a insurance from an professional advisor. प्रोफेशनल एडवाइजर का डेफिनेशन क्या है वो भी बता देता हूँ. अगर 100 लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो डेटा सेज 65 पीपल लीव विद इन फर्स्ट ईयर. You mean the professionals who join insurance industry? जो हाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं Okay. एडवाइजर्स, वो 65 लोग पहले साल में छोड़ जाते हैं. 99% पीपल लीव विद इन फर्स्ट 3 years. तो आपको उस एडवाइजर से पॉलिसी लेनी चाहिए जिसने 3 साल से ज़्यादा समय बिताया है, जिसका मतलब वो एडवाइजर एक प्रोफेशनल एडवाइजर है, उसने इस प्रोफेशन को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया हुआ है. सो एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देम. तो आप अगर ऐसे एडवाइजर से लेंगे, क्योंकि उसका रीज़न बता देता हूँ, आप जितना भी कोशिश करें, ये फैक्ट है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है और आपको उस एडवाइजर की जरूरत खरीदने के बाद कब पड़ेगी, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू यू, राइट. डेथ हैपेंस और हॉस्पिटलाइजेशन हैपेंस. उन दोनों सूरतों में आपकी फैमिली या आप, लेट्स से डेथ हैपेंस एंड ऑब्वियसली फैमिली इज इन बैड कंडीशन, सो देयर इज अ पर्सन प्रोफेशनल हु कैन हेल्प द फैमिली गेट दैट क्लेम. इफ यू आर इन हॉस्पिटल, then your family is focusing on you. This advisor will be able to help you in getting that claim. Okay. And what is the difference between corporate insurance and personal insurance? See, corporate insurance is एक organization है जिसने अपने सारे employees के लिए insurance लिया हुआ है, बट वो पॉलिसी आपके पास रहेगी जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं. Okay. पर्सनल पॉलिसीज जो मेरी पर्सनल खुद की रिक्वायरमेंट के लिए लिया है. सो एंड आई ऑलवेज से, आपके पास अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है और इनफ है, इट्स ओके, बट यू शुड ऑलवेज हैव योर पर्सनल इंश्योरेंस बिकॉज यू डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग यू विल वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर हाउ लॉन्ग दैट ऑर्गेनाइजेशन विल कीप यू, एंड व्हाट आफ्टर 60. Right. सी अगर आप देखेंगे हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, 85 टच कर रही है. व्हाट हैपेंस आफ्टर 60? That's Those for retirement 25 age years, typically, right? exactly. You should have your health insurance. You should have your life So some insurance. people think that पहले corporate insurance मेरी चल रही है, let's say मेरे को retire होना है at 50 or 60, considering कि मैं 50 तक retire नहीं होती हूँ, तो what would be advisable कि पहले ही आप अपनी एक और insurance लें कि वो जब खत्म हो जाए आपकी corporate insurance या आप job छोड़ दो, उसके बाद आप एक नई insurance लो. See, first of all, chances are less that आपको 60 की एज में पॉलिसी मिलेगी, because you would have developed some or the other medical conditions. दूसरा, अगर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा. So it makes more sense that you buy insurance when you're healthier. जब आप यंग हैं और हेल्दी हैं तब खरीदेंगे तो it will make more sense. So ये तो सारी बातें हो गई कि आपको अपने जब फैक्ट्स हैं हाँ वो फॉर्म में डालने हैं. बट व्हाट आई आल्सो फाइंड इज दैट मोस्टली जैसे हमने बोला कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं अभी भी काफ़ी majority percentage of the policies are sold by agents, right? Or they are sold by some sort of a salesperson. It could be from, let's say, a bank or any other institution or the insurance company itself. And earlier when we were talking, you were mentioning that it is not necessary that these people themselves know everything about the product because of the nature of this particular Yes. sector. तो उसके कारण मिस सेलिंग बहुत होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स बहुत होते हैं. So can you tell us more about it? So there's a management book called Philip Kotler, very famous. Right.
it says that insurance selling is the most difficult selling globally. But imagine the most difficult selling, which means more qualified professionals should sell it. You should spend a lot of time in studying, understanding, learning, and then sell it. But irony of the situation is, anybody who's 12th pass can start selling. 10-15 दिन की ट्रेनिंग है, आपने बेचना शुरू कर दिया, और जैसे तभी मैंने बोला क्योंकि मुश्किल सेलिंग है तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड 65 people leave within first year. 99 people leave within first 3 years. मतलब आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जिस एजेंट से ली है, अगर आपको कभी जरूरत पड़े वो इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करने की, तो मोस्ट लाइकली वो that नहीं agent होंगे. is not going to be there. That agent will not be there. And these policies are long term. An average age of a life insurance policy will be at least 10 years. And health insurance policy तो आप हर साल रिन्यू करवाते हैं, कार इंश्योरेंस पॉलिसी हर साल रिन्यू करवाते हैं. So that's why I'm saying it's very important कि आप किससे पॉलिसी ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैं आपको पेनिट्रेशन का हम बार बार बातें कर रहे हैं. US की पॉपुलेशन 1/4 है हमसे. Do you know how many insurance companies US has? 5,929. Wow. इसको 6,000 लेके चलते हैं फॉर मैथ सेक. अगर यूएस की पॉपुलेशन 1/4 है और वहाँ पे 6,000 कंपनी है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ 24,000 कंपनीज होनी चाहिए. There are 58 companies in our country. Such a big gap. Imagine the gap. Now, that's why penetration is very important. Yes, regulator is doing a fabulous job. Insurance companies are doing a very good job by increasing penetration. But again, important thing is people who are selling are not qualified enough. I should not use the word competent, but it's a fact कि वो नहीं बेच पाते, इतनी लर्निंग नहीं है. इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विशियस सर्कल है. सो इसलिए कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिस सेलिंग्स होती हैं. और लाइक यू सेड देयर आर मैलिफाइड इंटेंशंस एज वेल. सो दैट्स द रीजन ये गैप की वजह से इतना मिस सेलिंग हो जाता है. And that is where insurance Samadhan comes, right? That's to exactly, address this gap, yes, which we have on both the sides. Yes. So what we do is see, we don't represent the customer कि आपके साथ मिस सेलिंग हो गई है और मैं जाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. We assist you in re-representing your case. यहाँ पे सबसे बड़ा गैप क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हैं. देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज, फैबुलस गवर्नमेंट बॉडीज लाइक ओम्बड्समैन, दे आर सिटिंग. आवर रेगुलेटर एज सेड इज फैबुलस. सो वो सब बैठे हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर. बट इशू कहाँ आता है? पॉलिसी होल्डर डजंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट द कंप्लेंट, दे डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट द कंप्लेंट. तो हम वहाँ पे उनको असिस्ट करते हैं. उनकी कंप्लेंट में से जो नॉइस है, जो इमोशन है, वो हटा देते हैं. फैक्ट्स को पिक करते हैं, फैक्ट्स को ठीक से असिस्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं, एंड देन दे गेट देयर मनी बैक, दे गेट देयर प्रीमियम बैक. फोकस ऑन दिस, लाइक when you said the role of a government ombudsman, typically अगर आप ओम्बड्समैन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ आवर व्यूअर्स, कुड यू जस्ट टेल व्हाट इज दिस गवर्नमेंट ओम्बड्समैन? उनका रोल क्या होता है और आप कब अपना वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, या उनसे आपको हेल्प चाहिए, किस सिनेरियो में हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है? श्योर. So we have 17 ombudsmen across the country. अभी और बढ़ाने का प्लान है. ये लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में आते हैं, रेगुलेटर इनको ऑब्जर्व करता है. ये या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स, या फिर बहुत सीनियर इंडस्ट्री के लोग होते हैं जो कि एक जज की तरह ऑपरेट करते हैं. जब कस्टमर होता है, कस्टमर जाते हैं उनके पास अपनी कंप्लेंट लेके, और वो अपनी कंप्लेंट बताते हैं कि मेरे साथ मिस सेलिंग हुई, या मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया गलत रीज़न की वजह से, या मुझे पूरा क्लेम नहीं मिला. और दूसरी तरफ होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लोग, जो या उनका ऑपरेशंस के लोग होंगे या लीगल टीम के लोग होंगे. तो ओम्बड्समैन दोनों की बातें सुनते हैं. फैक्ट ऑफ द मैटर इज ओम्बड्समैन wants to take a informed call. वो चाहते, उनको पता है पॉलिसी होल्डर वीक है इस सिचुएशन में, तो कोशिश करते हैं, वो एफर्ट लगाते हैं कंप्लेंट समझने की. बट लाइक आई सेड, बिकॉज वो कंप्लेंट ठीक से रिप्रेजेंट नहीं की जाती है, कस्टमर को नहीं पता है, तो वो नॉर्मली इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते. बट अदरवाइज द थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस ओम्बड्समैन वाज कि एक जनरल पब्लिक की मदद की जाए, ताकि उनको उनके हक का पैसा मिल सके, चाहे वो प्रीमियम उनका वापस रिफंड होना है या क्लेम रिजेक्ट होना है. तो ये ओम्बड्समैन को इसलिए फॉर्म किया गया है. एंड द अदर क्वेश्चन वाज दैट व्हाट आई आल्सो रेड समवेयर कि अगर आप डेटा देखें, जो इंश्योरेंस में दो चीज़ें होती हैं पॉलिसी लेवल पर. एक तो है कि आपको प्रॉपर क्लेम मिल गया, विच इज़ द डिज़ायर्ड आउटकम. दूसरा ये होता है कई बारी कि क्लेम जो होता है वो पूरा रिजेक्ट हो जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस.
तीसरा होता है कि आपका जो क्लेम होता है वो पार्शियली रिजेक्ट होता है, या कि थोड़ा मिल गया, थोड़ा रिजेक्ट हो गया, या फिर जो है वो डिले हो गया. सो इनमें फर्क क्या है, एंड हाउ शुड अ पॉलिसी होल्डर, what are the facts which the policy holder should know, so that they are aware of what trap they can fall into. सी सो एक एक क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, उसके रीजंस होते हैं कि आपने प्री कंडीशन, आपको कोई इशू था, कोई आपकी सर्जरी हुई थी, या आपको बीपी और आपने नहीं बताया और हार्ट अटैक हो गया, तो बीपी हैज डायरेक्ट लिंक टू द हार्ट अटैक, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया. तो जेन्युइन क्लेम रिजेक्शन है, कुछ भी नहीं हो सकता. Right. सो हम इसलिए एट इंश्योरेंस समाधान आर मोस्ट इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी सिट्स एट द टॉप ऑफ द फनल. हम सबसे पहले समझते हैं कि ये कंप्लेंट जो आई है ये जेन्युइन है कि नहीं. तो इसलिए ऑलमोस्ट 95% लोगों को हम रोज मना करते हैं, क्योंकि हमको लगता है उनकी कंप्लेंट जेन्युइन है. अगर वो कंप्लेंट जेन्युइन है तो ये देखना बहुत जरूरी है किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है, और उसके पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलते हैं. तो वो पढ़ने के बाद फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ आया शॉर्ट सेटलमेंट का, हमारे कंट्री में मैक्सिमम क्लेम्स जो होते हैं वो शॉर्ट सेटल्ड होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है. जैसे हॉस्पिटल में कैपिंग है, हॉस्पिटल कंपनी बोलती है कि इस सर्जरी की इतनी कैपिंग है, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टर्म्स एंड कंडीशन, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन बोलता है. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. बैरिट्रिक सर्जरी, जो ओबेसिटी की सर्जरी होती है, बहुत सारे क्लेम उसके रिजेक्ट हो जाते हैं ये बोल के कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, आप क्योंकि ओबीस हैं या आपका लाइफस्टाइल इशू है तो इसका हम क्लेम नहीं देंगे. जबकि रेगुलेशन ये बोलता है अगर आपका बीएमआई 40 से ज़्यादा है, और अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, जैसे स्लीप एपनिया है या हार्ट डिसऑर्डर है, हाई बीपी है, तो ये लाइफस्टाइल इशू नहीं है, ये हेल्थ इशू है, तो क्लेम आपको देना पड़ेगा. Okay. So this understanding these nuances are very very important, and that's where we pitch in. A regular policy holder cannot understand unless you have a great professional advisor. तो फिर तो कोई आपको इशू आएगा नहीं. बट जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर लोग के एडवाइजर होते नहीं है, तो देन we pitch in, we assist them. No, this is a very very important point, because इतना सारी terms and conditions, fine print देखना, पूरा का पूरा इंश्योरेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना या समझना, या तो बहुत डेडिकेशन चाहिए कि आप पढ़ो उसको, otherwise you definitely need an advisor. Also what I was reading that usually एक जो insurance companies भी होती हैं, I wouldn't say that they don't want to settle the claim, but ऐसा देखा गया है कि they might partially settle the claim. And earlier when we were talking you were mentioning क्योंकि अगर वो partially भी settle करेंगी तो उनके records में यही आएगा Yes, कि settled. उन्होंने वो settle कर दिया है. Yes. Just tell me more about that. See, again, like I was working with insurance company. I was Yeah. a part of Max Life Insurance company. So if you ask me, the intent is not that I don't have to pay the claim. अगर आप देखेंगे एक और fact, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में है, उनकी एवरेज एज इज मोर देन 100. Okay. जिसका मतलब है कि जैसे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ थी जिसमें मैं काम करता था. न्यूयॉर्क लाइफ 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, Okay. एंड देन दे केम टू इंडिया, जॉइंड हैंड्स विद मैक्स. जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म होती है, रेगुलेटर प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. वो हर किसी को ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस नहीं देते. इसलिए अगर आपने देखा होगा, द होल प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग इज वेरी वेरी स्लो, वेरी कम्बरसम, एंड बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि किसको लाइसेंस दे रहे हैं. सो पहली बात है कि ये कंपनीज बहुत सॉर्टेड हैं. 100 साल मतलब उन्होंने पूरा का पूरा एक फुल सर्कल देखा है, पूरी सेंचुरी देखी है. एंड सेकेंड इज देयर जॉब इज टू पे द क्लेम. इशू कहाँ आता है? अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब जो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम देने के लिए बैठे हैं, अगर उनके सामने वो रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं है, ईदर क्लेम विल बी रिजेक्टेड और शॉर्ट सेटल्ड. एंड अगेन इफ द क्लेम इज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस दैट यू डिड नॉट डिस्क्लोज, there's something called utmost good faith. तो Okay. इंश्योरेंस ग्लोबली एक बेसिक नॉर्म पे चलता है, which is called utmost good faith. Okay. जिसका मतलब कि जो आपने इस प्रपोजल फॉर्म में लिखा, मैं इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ कि आपने सही लिखा है. Okay. अगर आपने कल को क्लेम आया और ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली, तो इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Right. आपने मुझे धोखा दिया तो मैं आपको क्लेम नहीं दूंगा. सो वहां पे तो कुछ नहीं किया जा सकता. बट अगर वो क्लेम शॉर्ट सेटल हो रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट सेटल का रीजन क्या है. वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने पड़ते हैं. And also when we were talking earlier, Deepak, आपने कुछ बहुत heart wrenching stories mention की of your experiences with people who had to suffer a lot. या तो उनको इंश्योरेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, या इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक से रिप्रेजेंटेड नहीं की गई,
Could you tell me Sure. So, more you know, about via it? your podcast, ek to, I always make this appeal every time I get an opportunity. Right. Please check the insurance policies of elders in your family, Hmm. और please check their fixed deposits. Chances are कि शायद वो जिस चीज़ को फिक्स डिपॉजिट सोच रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, Hmm. या उनको जो पॉलिसी बेची गई है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है वो रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी हो. प्लीज़ चेक. हमारे ऑलमोस्ट 15 to 18% कंप्लेंट्स जो हम हर महीने रजिस्टर करते हैं इज अराउंड दिस प्रॉब्लम विद एल्डर्स. They tend to trust people, Right. and then they don't realize that they've been sold insurance. और ये स्टोरी ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी बेची है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं अनफॉर्चुनेटली that an elderly person is buying policy for multiple years, and after multiple years he or she realized that these were all fixed deposit, these were not fixed deposit, these were insurance policies. अगर आपने शार्क टैंक में वो सुना होगा कि the very reason we started Insurance Samadhan was this unfortunate incident that a very senior Delhi police officer walked into our office. This was in 2014, and met me and Shailesh and said that his father, who was 72 at that time, was missold 42 policies 42 policies. over a period of 6 years Wow. by the same person. He was a young kid, and उस लड़के ने ऐसा एक रैपो बना लिया था इन elderly gentleman के साथ that he started calling him दादाजी. Okay. वो अपनी शादी में उनको लेके गया, सबको बताया कि मेरे ग्रैंडफादर हैं. सो उस टाइप का एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था. एंड व्हेन द एल्डरली पर्सन गॉट टू नो 42 policies, 38 lakh rupees of premium sold over a period of 6 years, divided in 5 various insurance policy companies. He got to know he could not handle that, emotional trauma, and he had a heart attack and he didn't survive. Oh my God. The cop came to us. The best he could do was put this person behind jail because it was all fraud. And we went through the policies. We assisted him. Within 5.5 months, he got his entire money back. Wow. But उनके लिए पैसा उस समय valuable नहीं था क्योंकि father चले गए थे. So that's what we thought, if a person of that caliber is not able to get his money back, because again, he could not articulate it well, that is a mis-selling. It's difficult for anybody else. So we decided in 2014 that we'll start something around this. I'll give you a few more examples. Can't name a very senior person from the industry. From the insurance industry. Okay. Leadership level pe, he was missold, and he called me and said, Deepak, I can't share my name, but I've been missold. Again, trust issues. You're busy. Somebody said, मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा, आपने ट्रस्ट करके बोला ठीक है, आपने जो पढ़ा बाद में पता चला कि तो गलत बिक गया है. So these episode happens. A lady was with her husband, young lady, husband, wife, and a 3-4-year-old kid. Met with an accident. Husband died on the spot. The lady had to get her leg amputated. Oh my God. Kid fortunately survived. Husband's claim got rejected, and she's. On what grounds? I don't know the technicalities, but there was some reasons it was a death claim, and claim got rejected. She saw us in Shark Tank and reached out. We assisted her, got her money back, and then she said, I want to talk to that person who came in Shark Tank. मतलब मुझे अभी भी goosebumps आ रहे हैं दोबारा. So you'll be surprised, she made a statement that आपको नहीं पता आप भगवान हो मेरे लिए. ये पैसा जिंदगी भर मेरे और मेरे बच्चे के लिए काम आएगा. So these impact, they hit you hard. Yes. They really hit you hard, and these are not one-off stories. These are everyday stories. Yeah, but that's commendable, and may you keep growing, because what you're doing, this is almost like a social service. Yes, it's for a the social people. economic impact we're Right, creating. right.